शमिता से कई सारी शिकायतें हैं। मैं शमिता को अंदर जाकर ये पूछना चाहूंगा कि तुम मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, इस बात से तुम मुझसे झगड़ा करने लगी। है ना, उनका खुलासा करना 2 मिनट का काम है, उनके पास दिमाग नहीं है। पूछता, रितेश बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ग्रेटिट्यूड से सर झुक जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। इसी तरह प्यार करते रहिए। जिस तरह से ये जो टास्क हुआ था जब भारती हर्ष आए थे, आपने पूरी जी जान लगाई, आपने शेविंग तक कर लिया जो आपने नहीं किया था काफी समय से। फिर भी क्या लगता है, क्या भूल चूक रह गई जहां पर इस तरह का डिसीजन सामने आ गया? भूल चूक कुछ नहीं रहेगी। कुछ रूल्स आए थे उस टास्क फाइल में लिख करके, आप किसी को छू नहीं सकते। आप शेविंग फोम, लिक्विड टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने ये सब का इस्तेमाल नहीं किया, वरना बहुत सिंपल था। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करता तो मैं शमिता शेट्टी का माइक उतारता, शमिता शेट्टी को गोद में उठाता, उसके साथ पूल में कूद जाता। शमिता शेट्टी के साथ अगर ये कोई कर सकता था उस घर में, तो सिर्फ विशाल कोटेन कर सकता था, लेकिन मैं रूल्स फॉलो कर रहा था। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता था कि 2 घंटे के टास्क में आप डिसाइड कर लोगे, वो भी बिना नॉमिनेशन के, घर के अंदर कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए। फिर भी मैंने जो कुछ एंटरटेनमेंट के जरिए कर सकता था, मेरी काफी चीजें एडिट भी की गई। जैसे मैं भिखारी बना था बालो आगे, जो लाइव फीड में दिखाया गया, एपिसोड में नहीं है। या मैं कबूतर बना था, बाबूजी आओ आओ, वो नहीं दिखाया गया। मेरा लास्ट का एक्ट जिसका मैंने नाम रखा था, नीचे से सुपरमैन ऊपर से सुपर मॉडल, इसलिए मैंने पैंट के जी। ऊपर अंडरवेयर पहना था, वो पूरा एक्ट नहीं दिखाया गया। तो ओके। मैंने संजू बाबा किया, मैंने कुलभूषण खरबंदा किया, वो सब नहीं दिखाया गया। एनीवेज, उससे गिला शिकवा नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप छू सकते हो, आप लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने ये कर दिया होता। मैंने शमिता शेट्टी के साथ पूल में कूद गया होता, फिर देखता उनका रिएक्शन। मैं, और अगर छू ही सकते हैं, किसी का रिएक्शन निकालना है तो मिर्ची की बुक्की ले लो, किसी की आंख में मार दो, हो गया रिएक्शन। पर पॉइंट वही था कि बिना छुए, बिना लिक्विड का इस्तेमाल किए और रिएक्शन निकलवाओ। और मैंने अपना अपना अपनी कला यूज की, मैंने एंटरटेन किया। करण कुंद्रा ने टास्क खत्म होने के बाद मुझे गले लगा और कहा कि तूने जो किया जिंदगी में मैं कभी नहीं कर सकता था। मैं, तू शेव करके आ गया, तू लड़की बना, तूने शमिता का टॉप पहन लिया, तूने शमिता की ओढ़नी पहन ली, तूने पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहन लिया। तो मुझसे जी। उस वक्त उस दायरे के अंदर उस रूल्स को फॉलो करने के साथ जितना हो सकता था मैंने किया, और यही मेरा प्रयास। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी रिसेंटली वीकेंड अवार में ये देखा गया कि डांट भी लगी सभी कंटेस्टेंट्स को कि वो कम एंटरटेन कर पा रहे हैं, इसीलिए वाइल्ड कार्ड्स को बुलाना पड़ा जो पिछले सीजन के हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इस बार के सीजन के जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या वाकई में कम एंटरटेनिंग है? एक एक तरफ आप बोलते हो कि आप देख करके आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ जो एंटरटेन कर रहा था उसको आपने बाहर निकाल दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सुबह से लेकर उस घर में नाचने से, गुड मॉर्निंग से लेकर एंड के दिन का विश्लेषण और बोल बम सोने तक जी। मैं ही एंटरटेन करता था। दूसरी बात, घर में हर कोने में विशाल कोटेन की बात होती थी, हर कोने में विशाल कोटेन की बात होती थी। आज भी जब विशाल कोटेन उस घर में नहीं है, वाइल्ड कार्ड भी विशाल कोटेन को टारगेट करने के लिए आ रहे हैं, घर में भी विशाल कोटेन की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, और जिसकी बात हो रही थी आपने उसे ही निकाल दिया, फिर एंटरटेनमेंट की बात करते हो। कमाल करते हो सर जी आप भी। अच्छा, इन जिस तरह से अभी राखी देवो और रश्मि गए हैं और प्लस राखी तो रितेश के साथ गई हुई है, आपको क्या लग रहा है कि रितेश ये वाकई में रियल वाले रितेश हैं या फिर फेक वाले हैं? आपको क्या लग रहा है किस तरह से राखी गई होंगी घर के अंदर? मुझे जेन्युइनली नहीं पता। राखी बहुत कमाल एंटरटेनर है। मुझे जब भी वो बाहर जी। मिलती है, वो मुझे बोलती है तू कमाल एंटरटेनर है, मैं उसको बोलता हूँ नहीं तू कमाल एंटरटेनर है। हम लोग दोनों का आर्ग्यूमेंट इस बात पे होता है कि हम दोनों में से बेटर कौन है। तो जी। हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं घर के अंदर होता तो राखी के साथ इतना मजाक करता, इतना मजाक करता। मैं सुबह की गुड मॉर्निंग और रात का विश्लेषण उसी से दिलवाता, बहुत मजा आता। और जहां तक उसका रिश्ते का सवाल है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि ये क्या उसके हस्बैंड का नाम क्या है, रितेश? रितेश। नहीं, रितेश ना? जी। ये जी। रितेश आया कहाँ से, जीजा जी आए कहाँ से? ये घर वाले सब बोलते हैं कि जीजा जी जो बोलेंगे मैं करूंगा। मैं उल्टा करता, मैं बोलता मैं जो बोलूंगा वो जीजा जी करेंगे। और दूसरी ओके। बात यह है कि मैं ना, उनका खुलासा करना 2 मिनट का काम है, इनके पास दिमाग नहीं है। रितेश ने कहा कि वो बेल्जियम से है, तो मैं रितेश को पूछता, रितेश बेल्जियम का कैपिटल क्या है? फिर मैं रितेश से पूछता बेल्जियम के फ्लैग का कलर बताओ।
दूध का दूध पानी का पानी। क्या होता है, इंसान बड़ी बड़ी तैयारी करके आ जाता है, छोटी छोटी तैयारी करना भूल जाता है। तो मैं 2 मिनट में साबित कर देता कि असली है या नकली है, पर भगवान करे असली हो या राखी का जो भी हो असली हो। ओके विशाल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शमिता टारगेट हो रही घर में, और आप जब थे घर में तब भी वीकेंड में कोई ना कोई ऐसी चीज हो ही जाती थी कि आपको और उनको लेकर कोई मुद्दा बन ही जाता था। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर, कितना आपको सवाल जवाब देने पड़े हमेशा, और कितना जस्टिफाई करना पड़ा है पूरा ओवरऑल इस जर्नी में? शमिता को मैं दिल से बहन मानता हूँ, वो हमेशा मेरी बहन रहेगी, घर के अंदर घर के बाहर। मुझे गेम में आगे जाने के लिए उनकी जरूरत कभी नहीं थी, मैं हमेशा गेम में उनसे आगे ही था। तो ये रिश्ता दिल से बनाया है, और इसीलिए मैं दिल से बनाए हुए रिश्ते की वजह से वीक पड़ा। अगर दिल से रिश्ता रिश्ता नहीं बनाया होता तो जस्टिफिकेशन देता ही क्यों? मैं बोलता तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन जब दिल से रिश्ता बनता है ना भाई बहन का, तो वो डोर बड़ी मजबूत होती है। बंधती तो जी। है रक्षाबंधन के कच्चे डोर से, लेकिन जंजीर से ज्यादा मजबूत होती है। और शमिता से कई सारी शिकायतें हैं। मैं शमिता को अंदर जाकर ये पूछना चाहूंगा कि तुम मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, इस बात से तुम मुझसे झगड़ा करने लगी, लेकिन मैं ना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी था, ना सेकंड ना थर्ड। राकेश, नेहा, राजीव, मैं तो फोर्थ प्रायोरिटी था। तुम मुझसे कैसे पूछ सकती थी कि मैं तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी कैसे हूं? मैं तो तेजा को दी हुई कसम निभाने की कोशिश कर रहा था, और दिल खोल के बहन के सामने बोल दिया कि एक कसम निभाना है, झूठ नहीं बोल सकता। चाहता तो तुमसे जी। झूठ भी बोल सकता था, वो मौका भी नहीं आया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ये कहा। जब दुनिया आके आपको बोलती थी विशाल ऐसा है, तो आपने साइड में रख दिया। फिर किसी ने बोला विशाल ऐसा है, साइड में रख दिया। फिर किसी ने बोला विशाल ऐसा है, साइड में रख दिया। तुमने दुनिया को क्यों नहीं बोला कि मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना? जिस दिन मेरी बहन मेरे ऐसे बोलती खड़ी रह कि मेरे भाई के बारे में मुझसे कुछ मत बोलना, मैं अपने भाई को जानती हूँ, उस दिन मैं समझ जाता भाई बहन का रिश्ता। तो ये सारे सवाल उनके साथ करने हैं कि बहन, तू मेरी बहन हमेशा रहेगी, लेकिन मैं जैसा हूं ऐसा एक्सेप्ट कर, अच्छा बुरा सबके साथ। तो ये भाई तेरे साथ है, वरना गेम खेलते हैं, भाई बहन का रिश्ता बाहर देखते हैं। ये जाकर उन्हें बोलना बहुत जरूरी है। ओके, लास्टली आप एक मैसेज जो सभी व्यूअर्स को देना चाहते हैं, क्योंकि अब आप नहीं है फिर भी आप घर पे कितनी नजर रखने वाले हैं, क्या बताएंगे? मैं घर पर नजर रखने नहीं वाला हूँ। मैं बीच में जब मुझे वो मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और मेरे पास देखने के लिए जो मैंने मिस की है। घर पे अगर नजर रखूंगा तो घर की बहुत याद आएगी। जब मैं देखूंगा कि मेरी वजह से मेरी बहन टारगेट की जा रही है, तो इस बारे में बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को कुछ भी बोल दूं, किसी और को बोलने का मौका नहीं दूंगा। इस वक्त उसका भाई उसके साथ नहीं खड़ा है, तो इस बात का दुख है, और वो देखना नहीं चाहता। मैं आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मैं वो देखना अवॉइड करूंगा। घर जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि मैं आप में से एक था, आपके लिए घर के अंदर गया और आपकी तरह ही खेला, आपके लिए खेला, आपको एंटरटेन किया। माफी चाहता हूं कि अंत तक एंटरटेन नहीं कर पाया। अगर फिर मौका मिले तो फिर उसी शिद्दत से शेर की तरह खेलूंगा, क्योंकि जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, इसी सिद्धांत से चला हूं। आपने जो ढेर सारा प्यार दिया है मुझे, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था, क्योंकि मैं रास्ते से गलियों से, मुंबई की गलियों से आया हूँ, और हमेशा लोगों ने मुझे धुतकारा है, मुझे बुरा भला कहा है, और जब वही लोग मुझे सर का ताज बनाकर बिठा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह फोन पर 500 मैसेजेस देखने का आदी नहीं हूं मैं इंस्टाग्राम पर। आंखें भर आती हैं, दिल भर आता है, ग्रेटिट्यूड से सर झुक जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। इसी तरह प्यार करते रहिए। इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए, क्योंकि आप हो तो विशाल कोटियल। धन्यवाद। ऑफ कोर्स विशाल, आपकी जर्नी जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग रही है, हम सभी को काफी पसंद आया जिस तरह से आपने घर में एक एक दिन को एंटरटेनिंग बनाया है। मैं सिर्फ मैं क्या ही बोलूं, इवन आई एम वन ऑफ द फैन, जहां पे मैं आपकी गेम को काफी पसंद करती थी, जिस तरह से आप मैनिपुलेट करते थे, जिस तरह से आप चीजें जब एंटरटेन करनी होती थी तब एंटरटेन करते थे, तो वो वाकई कमाल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।